आऊज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। दोस्तों, मेरा प्रोग्राम मेरे चैनल पसंद करने का बहुत बहुत शुक्रिया कि आप सभी से पसंद करते हैं। दोस्तों, आज मैं जो प्रोग्राम लेकर हाजिर हूँ ये शॉर्ट फॉर्मेट पर है, मतलब ये छोटे छोटे वाक़यात हैं जो हमारी ज़िंदगी में अहम किरदार अदा करते हैं। ये उनके मुतालिक प्रोग्राम है। तो सबसे पहले हम जानते हैं इस्लामी रिश्ते के चंद ख़ास हक़ूक़। हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से रिवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, एक मुसलमान के दूसरे मुसलमान पर 5 हक़ हैं। नंबर 1, सलाम का जवाब देना, बीमार की अयादत करना, जनाजे के साथ जाना, दावत कबूल करना और छींक आने पर यरहमकुल्लाह कहकर उसके लिए दुआए रहमत करना। ये सही बुखारी की हदीस है। दोस्तों, इसकी तशरीह कुछ इस तरह है, जैसे कि हम सब जानते हैं दीन इस्लाम सरासर रहमत वाला दीन है। इस्लाम के मानी ही सलामती और अमन वाला दीन के हैं। इस्लाम में जहाँ दीगर बहुत से अहकाम हैं, वहीं मुआशरती रहन सहन के तौर तरीक़े भी हमें बताए गए हैं, जिनमें से चंद का तज़किरा मैंने ऊपर हदीस में किया। हदीस शरीफ में जिक्र करदा 5 बातें ऐसी हैं जिनसे वो मुसलमानों का बाहमी ताल्लुक़ वाज़ेह होता है। ज़ाहिर है कि सलाम का जवाब देना, बीमार की अयादत करना, मुसलमान भाई की गमी में शरीक होना, ऐसे उमूर हैं जो एक दूसरे के साथ ताल्लुक़ को बढ़ाते हैं। एक मुसलमान दूसरे मुसलमान के लिए वही चाहत रखता है जो अपने लिए रखता है। इस किस्म की तामीरी फ़िक्र रखने वाली फ़ज़ा में जब एक मुआशरा तश्कील पाता है तो वो मिसाली मुआशरा होता है। मुआशरती हवाले से एक मुसलमान पर दूसरे मुसलमान भाई के और भी हक़ूक़ हैं। मसलन एक हदीस शरीफ में ये भी है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिस शख्स के सामने उसके किसी मुसलमान भाई की ग़ीबत और बदगोई की जाए और वो उसकी नुसरत व हिमायत कर सकता हो और करे, आखिरत में मदद फरमाएगा। और अगर कुदरत हासिल होने के बावजूद वो उसकी नुसरत व हिमायत ना करे तो अल्लाह ताला दुनिया व आखिरत में उसको इस कोताही पर पकड़ेगा। एक बंदे मुस्लिम की इज्जत व आबरू अल्लाह ताला के नज़दीक किस कदर मोहतरम है और दूसरे मुसलमानों के लिए उसकी हिफाजत व हिमायत किस दर्जे का फरीज़ा है और इसमें कोताही किस दर्जे का संगीन जुर्म है, इस हदीस शरीफ से इस बात का अंदाज़ा लगाया जा सकता है। दोस्तों, अब आते हैं 5 नाकाबिले फरामोश बातों की तरफ। अमीरुल मोमिनीन हज़रत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने फरमाया, मेरी 5 बातें याद रखो, उन्हें कभी मत भूलना। ये ऐसी बातें हैं कि अगर तुम लोग ऊँटों पर सवार होकर उनकी तलाश में निकलो तो अपने ऊँटों को कमज़ोर और दुबला पाओगे, मगर ये बातें तुम्हें कहीं नहीं मिलेंगी। पहली बात यह है कि कोई आदमी अपने रब के सिवा किसी से भी कोई उम्मीद ना रखे। दूसरी बात यह है कि किसी से नहीं डरे सिवाय अपने गुनाहों से, यानी किसी से खौफ ना रखे, हाँ अपने किए हुए गुनाहों से डरता रहे। तीसरी बात यह है कि कोई जाहिल और नावाकिफ उस मसले के मुतालिक पूछने में शर्म महसूस ना करे जिसके मुतालिक वो जानता ना हो। चौथी बात यह है कि जब कोई किसी आलिम से ऐसी कोई बात पूछे जो उसे मालूम ना हो तो वो ये कहने में शर्म ना करे कि इस बात को अल्लाह ताला ज़्यादा जानता है, मैं नहीं जानता। और 5वीं और आखिरी बात यह है कि सब्र ईमान के लिए है वही दर्जा रखता है जो बदन के लिए सर रखता है, और उस शख्स का ईमान नहीं जिसके अंदर सब्र नहीं। तो दोस्तों, ये तमाम वो बातें हैं जिन पर हमें अमल करना चाहिए। अताउल्लाह शाह बुखारी रहमतुल्लाह अलैह और मौलाना मोहम्मद अली जालंधरी के माबेन है। दोस्तों, दस्तरखान बिछा हुआ था। सैयद अताउल्लाह शाह बुखारी रहमतुल्लाह अलैह और मौलाना मोहम्मद अली जालंधरी रहमतुल्लाह अलैह नाश्ता कर रहे थे। मौलाना मोहम्मद अली रहमतुल्लाह अलैह ने सेवइयाँ चाय में डालकर खाना शुरू कर दी। अताउल्लाह शाह बुखारी ये देखकर मुस्कुराए और कहने लगे, ये आ रही
कुछ भी बन जाए, लेकिन उन्हें खाने का तरीका ना आया। उनकी बात सुनकर मौलाना हंस दिए, बोले शाह जी हलाल में हलाल मिलाकर खा रहा हूँ, भला आपको कराहत क्यों हो रही है? ये कोई जवाब न दिया बल्कि खामोश रहे। मौलाना सिवैयाँ खाते रहे। शाह जी ने जब देखा कि सिवैयाँ थोड़ी सी रह गई हैं तो उन्होंने उनमें पानी डाल दिया और मुस्कुराते हुए बोले ये लीजिए, मैंने तीसरा हलाल भी शामिल कर दिया है, अब और मज़े ले लेकर खाइए। उनकी बात सुनकर वहाँ मौजूद लोग हंस हंस कर लोटपोट हो गए। तो दोस्तों, मिज़ाह भी हमारी ज़िंदगी का एक अहम हिस्सा है और प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और सहाबा किराम रिज़वानुल्लाह अलैहिम अजमईन भी आपस में मिज़ाह की बातें करते थे। और सिर्फ संजीदगी ही नहीं बल्कि हमारा मज़हब हमें हर किस्म की माशरती ज़िंदगी के आदाब हमें सिखाए। अल्लाह ताला हमें हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, सहाबा किराम, ताबईन, तबा ताबईन और हमारे इन तमाम बुज़ुर्गों की राह पर हमें चलने की तौफीक अता फरमाए। आपका बहुत बहुत शुक्रिया प्रोग्राम देखने के लिए। जो इजाज़त दीजिए, अपना ख्याल रखिए। दोस्तों, मेरा प्रोग्राम आपको पसंद आया तो प्लीज़ कमेंट्स के ज़रिए अपनी राय देना नहीं भूलिएगा। चैनल सब्सक्राइब करें, अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो लाइक करें और अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।